नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल का डेली बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि रोन। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के जोरदार हंगामे की। बताएंगे आपको लालू फैमिली को कोर्ट से कैसे मिली राहत, क्यों बिहार विधानसभा में बौखलाए सीएम नीतीश। बताएंगे आपको बिहार विधानसभा में सरकारी मैनेजमेंट का हाल कैसे हुआ बेहाल, और राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर क्यों बोला हमला। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट ने रोकी आरोप तय करने की प्रक्रिया। नीतीश कुमार के 10,000 रुपए वाली योजना का विपक्ष ने मांगा हिसाब, सरकार को दिया अल्टीमेट। सरकार नहीं चाहती हम विदेशी गणमान्य लोगों से मिले, पुतिन की यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बिहार विधानसभा के पहले ही सत्र में धराशायी हुआ डिजिटलाइजेशन का दावा, 3 दिनों से नहीं खुला टैबलेट, कागज देखकर भाषण पढ़ रहे सीएम। वायु प्रदूषण के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन, खरगे सोनिया भी रहे मौजूद। फिर बौखलाए सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा में बोले हाथ उठाकर पीएम मोदी को नमन कीजिए, बिदक गए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। यह तो थी आज दिन भर की सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज का दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार के लिए राहत भरा साबित हुआ। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में आज आरोप तय किए जाने थे, लेकिन अदालत ने इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया। राजनीतिक हलकों और कानूनी विशेषज्ञों की नजरें इस फैसले पर टिकी थी, और जब अदालत का निर्णय आया तो इसे लालू परिवार के लिए तत्काल राहत माना गया। अदालत की सुनवाई के दौरान कहा कि यह केस लंबा चला है और ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आरोप तय करने से पहले अभियुक्त का स्टेटस स्पष्ट होना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुनिश्चित किया जाए कि कौन कौन आरोपी अभी जीवित हैं, किनके खिलाफ कार्रवाई मृत्यु के बाद स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसके लिए अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। उसी दिन यह साफ होगा कि किन आरोपियों पर आरोप तय होंगे, किनके खिलाफ केस आगे नहीं बढ़ेगा। अब अगली बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कार्रवाई के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बिहार सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़ा किया। बोधगया से विधायक कुमार सर्वजीत ने मुख्यमंत्री से महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में मुख्यमंत्री को बताना होगा कि इस पैसे का कितना सदुपयोग हुआ। आरजेडी के बोधगया से निर्वाचित विधायक ने सदन में आगे बोलते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने 10,000 रुपए महिलाओं को मजबूती के लिए दिया। जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 रुपए मिले, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो मुख्यमंत्री जी जरूर बता दे ये सदन को कि बिहार में कितनी महिलाओं को उस पैसे से सशक्तिकरण मिला और कितनी मजबूती मिले है। ये आग्रह हम करेंगे। कुमार सर्वजीत ने आगे कहा कि बिहार में 47 लाख वोटरों का नाम भी काटा गया। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है 47 लाख में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर पहुंचे हैं। पुतिन की यात्रा से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष और रूस के राष्ट्रपति के बीच कोई मुलाकात हो। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक बताया, और राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, आमतौर पर यह परंपरा होती है कि बाहर से जो भी आते हैं उनकी एलओपी के साथ मुलाकात होती है। यह मनमोहन सिंह और वाजपेयी के समय होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, जो विदेशी गणमान्य लोग आते हैं उनको एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी है और ये हर बार यही करते हैं। राहुल ने आगे कहा कि हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। भारत के रिलेशन तो सबके साथ है। विपक्ष के नेता एक दूसरा नजरिया पेश करते हैं, हम भी भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं। हर वो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं तो सरकार द्वारा प्रोटोकॉल को उलट दिया जा रहा है, और उनकी सभी नीतियां इसी पर आधारित है। वे नहीं चाहते कि कोई अपनी आवाज उठाए, वे किसी और की राय को नहीं सुनना चाहते। बिहार विधानसभा के डिजिटलाइजेशन के सभी दावे धराशायी होते दिख रहे हैं। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऑडियो सिस्टम फेल हो गया, तो वहीं 3 दिनों से विधायकों के टैबलेट भी नहीं खुल रहे हैं।
बिहार विधानसभा अब हाईटेक बन गई है। करीब 30 करोड़ रुपए खर्च कर 18वीं बिहार विधानसभा के सत्र के पहले विधानसभा को हाईटेक बनाया गया था, लेकिन पहले ही सत्र में तकनीकी नाकामियों ने सवाल खड़ा कर दिया है। नए विधायकों के स्वागत के लिए सदन के आधुनिक तकनीक से लैस करने पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कहा गया कि सदन अब पेपरलेस होगा, सेंसर, माइक और टैबलेट से पूरी कार्रवाई डिजिटल हो जाएगी। लेकिन सत्र शुरू होते ही यह पूरी व्यवस्था लड़खड़ा गई। सदन में पेपरलेस का दावा फेल नजर आ रहा है। रिपोर्ट की माने तो सदन को डिजिटल बनाने की योजना के तहत सैमसंग के 323 टैबलेट लगाए गए थे, ताकि विधानसभा की सूची कार्यवाही कागज रहित हो सके। पहले ही 3 दिनों में एक भी टैबलेट ऑन नहीं हो पाया। स्पीकर के अभिभाषण से लेकर अध्यादेश और सप्लीमेंट्री बजट तक हर दस्तावेज कागज पर ही पेश किया गया। हाई स्पीड वाईफाई की व्यवस्था और डिजिटल हैंडसेट भी बेअसर साबित हुआ। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। वहीं संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के सांसदों ने अपने चेहरों पर मास्क लगाया था और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे। दिल्ली के प्रदूषण पर माननीय गंभीर हो गए हैं। संसद परिसर में आज विपक्षी सांसद मकर द्वार पहुंचकर प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि आप लोग भी मौसम का मजा लीजिए। विपक्षी सांसदों ने उनकी इस टिप्पणी को दिल्ली और कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति से जोड़कर उन पर कटाक्ष किया। संसद परिसर में प्रदर्शन करने वाले सांसदों ने प्रदूषण पर चर्चा करो के नारे भी लगाए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इससे निपटने के लिए कुछ करे। सोनिया गांधी ने शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से कहा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ करे। दमा से पीड़ित छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। मेरे जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी यह समय मुश्किल भरा है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान एक बार फिर से नीतीश कुमार बौखला गए। चर्चा की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और जबरदस्ती विपक्ष से भी पीएम मोदी को नमन करने के लिए कहने लगे। इस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी बड़ा सहयोग किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि घोषणा की गई है। इन सबके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं। इतना कहने के बाद सीएम नीतीश ने विपक्ष के तरफ इशारा करते हुए कहा, सब करिए ना नमन, एक हाथ उठाकर कीजिए। सब काम किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब विपक्ष के लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो सीएम ने कहा, आप लोग काहे नहीं करते हैं, आप लोग भी करिए। सीएम के इतना कहते ही आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र आपत्ति जताई। भाई वीरेंद्र के टोका टेकी पर सीएम नीतीश ने कहा, पहले तो आप लोग हमारा बतवा सुनते ही नहीं थे, अब काहेला कर रहे हो? 2 बार आपको साथ रखे हुए थे, सब बात सुनते थे, आप लोग 2 बार साथ थे, अब आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश के इस रवैये से फिर उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर्कल।